हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। और आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स के तौर पर। तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसे आप खुद ठीक कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है प्लांट इंट्रोडक्शन। The transport and then plantation of a plant from one place to another or one country to another country is called plant introduction। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है किसी प्लांट का एक जगह से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसे कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन मेन तौर पे होता है कि किसी प्लांट को न्यू एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना। तो हम जब प्लांट को किसी न्यू एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तब उसे कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो टू टाइप का होता है प्लांट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वन प्राइमरी इंट्रोडक्शन एंड सेकंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो हम पढ़ते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन की ओर। When the introduced crop or variety is well suited to the new environment and it is directly grown or cultivated without any alteration in the original genotype, this is called primary introduction। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब हम किसी प्लांट को न्यू एनवायरनमेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस एनवायरनमेंट को खुद अडोप्ट कर लेता है और अच्छे से ग्रो करता है बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के, तो इसे कहते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंडरी इंट्रोडक्शन की ओर। The introduction variety may be subjected to selection to isolate a superior variety, or it may be used in hybridization program to transfer some useful traits. This is called secondary introduction। तो हम क्या करते हैं, जो इंट्रोडक्शन वैरायटी है उसे किसी दूसरी वैरायटी के साथ हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट और जो बेनिफिशियल ट्रेड्स होते हैं उसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरी वैरायटी में, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो आप इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स के तौर पर। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। टू इंट्रोड्यूस हायर यील्डिंग वेराइटीज़ टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, एग्जांपल एग और राइस। तो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हायर यील्डिंग वैरायटी, जैसे कि चावल हैं और गेहूँ हैं, उसकी वैरायटीज़ को हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट, टू एनरिच द जर्म प्लाज्म कलेक्शन, एग्जांपल सोगम। थर्ड पॉइंट, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्लांट्स स्पीशीज बाय क्रिएटिंग वेज टू बिल्ड न्यू इंडस्ट्रीज़। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसकी मदद से जो न्यू इंडस्ट्री हैं उनको बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ऑयल पालम। तो इस जैसे हम प्लांट ब्रीडिंग प्लांट इंट्रोडक्शन की हेल्प से कई न्यू इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हम न्यू प्लांट स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। देयर आर 6 स्टेप आर फॉलो फॉर प्लांट इंट्रोडक्शन दैट आर डिस्कस्ड एज फॉलो। तो हमें 6 स्टेप होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए। तो फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ सीड्स और प्लांट। वी हैव टू फर्स्ट कलेक्ट द सीड्स और प्लांट्स विच आर टू बी यूज्ड इन प्लांट इंट्रोडक्शन। तो हमें क्या करना है, सीड और प्लांट को कलेक्ट कर लेना है जो कि हमें प्लांट इंट्रोडक्शन में यूज़ करने हैं। तो सेकंड स्टेप, क्वारंटाइन। द इंट्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर ग्रोन 5th to 6th month अवे फ्रॉम अदर प्लांट्स। टेक केयर ऑफ प्लांट ड्यूरिंग क्वारंटाइन। तो हमें क्या करना है, जो हमें प्लांट इंट्रोड्यूस करवाने हैं उन्हें 5 से 6 महीने अलग ग्रो करना है बाकी क्रॉप से। तो हमें इन प्लांट्स की केयर करनी है क्वारंटाइन के टाइम में। तो हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर, कैटालॉगिंग। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट मीन्स collect data about plant variety, its character, species or plant and other information about that plant। तो हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है प्लांट की, और मतलब कि हमें प्लांट की वैरायटी, करेक्टर, स्पीशीज़ और इसे के जो करेक्टर हैं उन्हें अच्छे से नोट डाउन करना है और हर एक इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है प्लांट के बारे में कैटालॉगिंग में। तो ये था थर्ड पॉइंट। हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, इवेल्यूशन। टेस्ट द करेक्टर्स ऑफ प्लांट
देन वी हैव टू नो दैट द कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट आर बेनिफिशियल और हार्मफुल। तो इवेल्यूशन में हमें क्या करना है, प्लांट के करैक्टर को इवेल्यूट करना है और हमें पता करना है कि प्लांट के जो करैक्टर है वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। तो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ स्टेप, मल्टीप्लिकेशन। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज अप्लाइड इफ द करैक्टर ऑफ प्लांट इज बेनिफिशियल और गुड। तो ये जो स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का, इसे हम तभी अप्लाई करेंगे जब जो प्लांट के करैक्टर हैं वो बेनिफिशियल हों, अच्छे हों, तभी हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। तो लास्ट स्टेप पता है डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर completing all these tests, then distribute the seeds of plant to the farmer to grow in their fields। तो ये लास्ट स्टेप है जिसमें कि हमें डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि इसे किसानों को सप्लाई कर देना है ताकि वो अपने फील्ड में ग्रो कर सकें। तो ये लास्ट स्टेप था। तो इन 6 स्टेप को फॉलो करना होगा आपको प्लांट इंट्रोडक्शन में। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं नोट्स के तौर पर। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट आता है एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट, प्लांट इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स न्यू क्रॉप प्लांट। तो हमें प्लांट इंट्रोडक्शन की हेल्प से न्यू प्लांट मिल जाता है किसी क्रॉप का जो कि ज़्यादा यील्ड देता है और हमें ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है और न्यूट्रिशन से बहुत ही ज़्यादा फुलफिल होता है। तो सेकंड पॉइंट प्लांट इंट्रोडक्शन की एडवांटेजेस, इट प्रोवाइड्स सुपीरियर वैरायटी एंड प्लांट्स फॉर क्रॉप। तो सेकंड पॉइंट है इट प्रोवाइड सुपीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट फॉर क्रॉप। तो हमें सुपीरियर वैरायटी मिल जाती है किसी क्रॉप की प्लांट इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसे ठीक कर लेना। तो थर्ड पॉइंट, इजीली टू अप्लाई द मेथड। तो मेथड बहुत ही ईजी होता है प्लांट इंट्रोडक्शन का, जैसे कि हमें बहुत मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। तो फोर्थ पॉइंट, सिलेक्ट न्यू प्लांट जीनस फ्रॉम अनदर वैरायटी। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। तो हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है कमिंग ऑफ हार्मफुल वीड सीड। तो प्लांट इंट्रोडक्शन से जो वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, तो वो उनके जो सीड हैं वो आ सकते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन में। तो सेकंड पॉइंट, कमिंग ऑफ मैनी क्रॉप डिसीज़। तो प्लांट इंट्रोडक्शन में कई जो क्रॉप की डिसीज़ हैं उनके आने का खतरा भी बना रहता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है प्लांट इंट्रोडक्शन की। थर्ड पॉइंट, थ्रेट टू इकोलॉजिकल बैलेंस। एंड फोर्थ पॉइंट, मैनी लोकल पेस्ट एंड डिसीज इजीली टू कॉज डिसीज टू द प्लांट। तो जो मैनी लोकल पेस्ट होते हैं वो डिसीज़ कॉज करते हैं इजीली प्लांट को। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसे नोट कर सकते हैं आप इस इन्फॉर्मेशन को नोट्स के तौर पर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।